जिस दीन की तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए जंग बदर में सहाबा ने कुर्बानियां दी हैं, क्या उस दीन में रहते हो जिस दीन को बचाने के लिए जंग तबूक में सहाबा ने कुर्बानियां पेश की हैं? क्या उस दीन में रहते हो जिस दीन की तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अजिल्ला सहाबा बारी बारी अपनी जानों की कुर्बानियां पेश करते चले आए थे? कौन से दीन में रहते हो? अगर उस दीन में रहते थे जिसमें सहाबा की कुर्बानियां हैं, अगर उस दीन में रहते थे जिसमें अहले बैत की कुर्बानियां हैं, अगर वो दीन आपके पास है जिस दीन की तहफ़्फ़ुज़ बका के लिए सहाबा ने अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की हैं, तो यकीन मानना अगर आप उस दीन में होते तो नमाजें ना छूटती, झूठ ना बोलते, चुगली ना करते, गीबत ना करते। अगर आप सहाबा की कुर्बानी वाले इस्लाम में होते तो नमाजें तुम्हारे पास होती, हक़ानियत तुम्हारे पास होती, कुरान की तिलावत तुम्हारे पास होती। जब कुरान की तिलावत तुम्हारे पास होती तो घरों में बरकतें तुम्हारे होती। बहुत अच्छे हज़रत, बहुत अच्छी बात है हज़रत। वाह वाह मेरे दोस्त, अल्लाह, करामतें बेशुमार सुनी है आपने, बेशक खाजा की करामतें बेशुमार सुनते हैं, सरकारे मदार की करामतें बेशुमार सुनते हैं और सुनते रहना चाहिए। इन बुजुर्गों की तारीख दोहराते रहना चाहिए, इनका इतिहास हमें सुनते रहना चाहिए, इनकी करामतें हमें सुनते रहना चाहिए। लेकिन सुनो, करामतें एक तरफ, इख्तियारात एक तरफ, इख्तिदार एक तरफ, लेकिन अमली किरदार एक तरफ होना चाहिए, अखलाकी किरदार एक तरफ होना चाहिए। हम करामतों का इनकार नहीं करते, हम वलियों की विलायत का इनकार नहीं करते, लेकिन इतना जरूर बताना चाहते हैं, अगर आपने गौस की करामत की बात की है तो जहां गौस सोए हैं वहीं गौस के बराबर में अल्लाह का घर मस्जिद भी है। सुभान अल्लाह। जहां ख्वाजा सोए हैं, ख्वाजा के करीब में अल्लाह का घर मस्जिद भी है। जहां मदारे पाक सोए हैं, अल्लाह के वली मदारे पाक के करीब में मस्जिद भी है। क्या मतलब? ये अल्लाह के वलियों ने पैगाम दे दिया, जब रूहानियत की बात हो तो चादरों को चूमने आ जाना, लेकिन जबीन अकीदत रब की बार में झुकाने की बात हो तो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत फैजाने गौस आज़म, फैजाने औलिया इकराम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाबे एडवोकेट अमजद खान को कि उन्होंने शादी के मौके पर कोई दूसरा फंक्शन ना किया, कोई दूसरा प्रोग्राम कार्यक्रम ना किया। अगर किया तो जलसे मुस्तफ़ा किया, अगर किया तो जश्न ईद मिलादुन नबी किया, अगर किया तो जिक्र सालिहीन किया, अगर किया तो सिद्दीकीन के जिक्र की महफिल का इनेकाद किया, अगर जिक्र किया तो सिद्दीकीन और शुहदा की जिक्र का इनेकाद किया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज का पुरफितन माहौल जहन में रखें और मुहासिबा करें इस दुनिया का। आज के वक्त में अगर बच्चे की घर में पैदाइश होती है तो नाच गाने से शुरुआत होती है। आज के वक्त में अगर घरों में कोई पैदाइश, शादी खाना, तकरीब की मुकम्मल इनकादें की जाती हैं तो उनका ताल्लुक शैतानी ख्यालात से होता है, शैतानी वसवास से होता है। लेकिन मुबारक लबात के लायक है वो लोग जो ऐसे मौके पर अल्लाह उसके रसूल की जिक्रों की महफिल हसना का इनकाद करते हैं। और यही वजह है कि इन जिन मकानों में अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके सहाबा के जिक्र तस्कीर की महफिलें मुनक्किद होती हैं, अल्लाह उन शादियों बेपनाह बरकतें नाज़िल। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं उधर जाना चाहता हूं जहां से आपको समझाने की कोशिश करूं। आज आप भी गमगीन हो, आप रंजीदा आप भी हो, अफसुर्दा आप भी हो, आपको नहीं मालूम, आप नहीं समझते, आपको जानना होगा, आपको मानना होगा। आज कुछ सालों से हम पर अल्लाह ताला ने हमारी बदआमालियों की बुनियाद पर जालिम हाकिम मुसल्लत कर दिए हैं, जालिम और जाबिर हुक्मरान हमारे सरों पे बिठा दिए हैं। लेकिन दिल गमगीन होता है, रंजीदा और अफसुर्दा होता है, माजून होता है कि यार करा तो करा किया जाए। वजह क्या है, कौन सी वजह है? तो मेरे आका की एक हदीस का मफहूम सुनिए। नबी ने हदीस के मफहूम में इरशाद फरमाया कि जो कौम अपने अकाबिर की, जो कौम अपने रहनुमाओं की, जो कौम अपने बड़ों की ताजीम और तकरीम छोड़ देती है, अल्लाह ताला ऐसी कौम पर जालिम हाकिमों को मुसल्लत कर देता है। अल्लाह, आपने अंदाजा लगाया, आपने बड़ों की ताजीम का इनकार नहीं किया है, आपने बड़ों और अकाबरीन के ताजीम और तौकीर का इनकार नहीं किया है, बल्कि आपने नमाजों से मुंह फेरा है, आपने बदआमालियों को अपनी जिंदगी का शेवा बनाया है, आपने नमाजों से बिछड़ना शुरू कर दिया है। आपको हक बोलने में तकलीफ होती है, आपको हक सुनने में दर्द होता है, आपको चुगली में मजा आता है, आपको झूठ बोलने में मजा आता है, आपको गीबत करने में मजा आता है, आपको सजदा करने में मजा नहीं आता, हक सुनने में मजा नहीं आता, हक पर अमल करने में मजा नहीं आता। मियां जब मजा नहीं आता है तो अल्लाह ने अजाब की शक्ल में ये तुम पर मुसल्लत कर दिए हैं। कोई मोदी की शक्ल में है, कोई योगी की शक्ल में है, ये इंसान नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ अजाब है।
जो हम पर झेला जा रहा है। अजाब है ये मियाँ, और कुछ नहीं है। लेकिन वजह क्या है? इसके असल जिम्मेदार भी हम ही हैं, हम ही इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन घबराइए नहीं, परेशान मत होइएगा। लोगों ने बहुत पहले कहा था कि इनको यहाँ से भगा के वहाँ भेज दिया जाएगा। आपको मालूम है, आपको अंदाजा है, हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के बादशाह का नाम गरीब नवाज है। नफीस भाई, सोना हो तो घर चले आओ, सोना नहीं है। हाँ, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? जिस मुल्क में मैं रहता हूँ उस मुल्क का बादशाह कौन है? अरे यार प्यार से बोलो ना, गरीब नवाज। वो गरीब नवाज। हमने परेशान हुए, हमने चादरे गरीब नवाज को चूमा बोसा दिया और अर्ज करने लगे, आंखों से अश्क जारी है, या है गरीब नवाज, क्या बात है, वतन तुम्हारा बसाया तुमने, बिठाया तुमने, और ये भगाने की बात करते हैं। तब गरीब नवाज की रूहानी गुंबद ने आवाज दिया था, सैफ रजा कादरी, तमाम हिंदुस्तान के खुश अकीदा मुसलमानों को पैगाम दे दो, जिस मुल्क में ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंट उठा नहीं सकते, मुसलमानों को बसाया गया है, ऊंट नहीं उठाए जा सकते, तो बसाए हुए मुसलमानों को कैसे भगाया जा सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान। इस्लामिया, मैं सिर्फ यहीं पर आकर अपनी बातें खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, समेट रहा हूँ, करीब में आ रहा हूँ, मुल्क में बैठा हूँ और मुल्क की बात कर रहा हूँ। मेरे नबी ने कहा था, हुब्बुल वतन जुज़ुम मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। दूसरे मकाम पे नबी ने फरमाया, हुब्बुल वतन शोबतुम मिनल ईमान, ईमान जो है ना, ईमान का असल मग़ज़ होता है अपने मुल्क से मोहब्बत करना। आपको मालूम है, ये उलमा बैठे हैं, मौलाना मुमताज बरकाती से पूछिए, कारी इकराम से पूछिए, मेरे नबी ने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान से वफा की खुशबू। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, क्या बात है जरा, वाह वाह वाह। वफा कौन करता है? जिसके दिल में इश्क होता है। वफा कौन करता है? जिसके दिल में मोहब्बत होती है। वफा कौन करता है? जिसके दिल में इश्क होता है, जिसके दिल में प्यार होता है। अब पता चला नबी को इल्मे गैब था, बेशक पता चला नबी को इल्मे गैब था। नबी निगाहे इल्मे गैब से महसूस कर रहे थे कि एक जमाना आएगा, एक तारीख आएगी, एक टाइम आएगा, एक वक्त। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत बुलबुले बारगाह मदीना हजरत मौलाना आसिफ रज़ा साहब किबला, हजरत मौलाना आसिफ रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर। देखिए आपके मस्जिद के खतीब इमाम शहंशाह तरन्नुम हजरत मौलाना आसिफ रज़ा साहब किबला की आमद हो गई है, माशाअल्लाह। बरकैफ इमाम साहब तशरीफ आए हैं, वो कुछ वजह है जिस वजह से नहीं आना चाह रहा, उस वजह का भी इंशाल्लाह भी खुलासा हो जाएगा। बरकैफ प्यार से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा मेरे आला हजरत ने? और कोई गैब क्या? और कोई गैब क्या? तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदाई छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब सुनिए अबू दाऊद शरीफ की बड़ी मशहूर हदीस पाक, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन हया सुन्नती फकद हया अल इस्लाम, जिसने मेरी मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया उसने इस्लाम को, जिसने मेरी मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया उसने इस्लाम को जिंदा किया। दोस्ताने मोहतरम, नबी का इल्मे गैब मुलाहिजा करें। नबी इल्मे गैब से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन है, हिंदुस्तान की गलियां हैं, हिंदुस्तान के कूचे बाजार हैं, हिंदुस्तान के नगर नगर हैं, हिंदुस्तान के डगर डगर हैं, हिंदुस्तान के शहर शहर हैं। और इन्हीं शहर शहर में, इन्हीं नगर नगर में, इन्हीं गली गली कूचे कूचे में चलने फिरने वाली एक जमात है, जिसको जमात वहाबिया कहा जाएगा, जिसको देवबंदी कहा जाएगा। ये मेरे इल्मे गैब पर हमला करेंगे, ये मेरे इख्तियार पे हमला करेंगे, ये मेरे तसर्रुफ पे हमला करेंगे। मैं अबू जहल के हाथों में कंकरियों से कलमा पढ़वाऊंगा, ये शक करेंगे। अली की असर की नमाज छूटने की बाद मैं डूबे सूरज को वापस बुलाऊंगा, ये मेरे मौजूज़े पे शक करेंगे। लेकिन इन सब का रद्द बली करने के लिए मेरी उम्मत में एक मर्द मुजाहिद आएगा जो बरेली में पैदा होगा, जिसका नाम आला हजरत होगा, जिसका नाम अहमद रजा होगा। वो खड़े होके कहेगा, या रसूल अल्लाह, तेरी शान तो ये है कि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएगी आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी। चर्चा वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, हस्मते सरकारे आला हजरत, फैजाने सरकारे आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। नारे तकबीर, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने औलिया इकराम,
आमद हुजूर अदनान मियां साहब किबला सुभान अल्लाह। जहन हाजिर रखें, मैं अपने असली मिजाज में आ रहा हूं। आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाप की जागीर है। आला हजरत क्या तेवर है, आला हजरत गौस की करामत है। आला हजरत ख्वाजा की इनायत है। आला हजरत सुन्नियों की अमानत है। इसलिए जब इन खास जालिम वहाबियों ने नबी की अजमत पे हमला किया, नबी के इल्मे गैब पे हमला किया, नबी के इख्तियार पे हमला किया, नबी के अधिकार पे हमला किया, तो मैदान में कोई मर्दे मुजाहिद आया था, तो वही मर्दे मुजाहिद था जिसके बारे में मैंने कहा था कि जो वफा करता है वो इश्क करता है, जो वफा करता है वो प्यार करता है, जिसमें वफा होती है उसमें मोहब्बत होती है। और सुनो, मेरे इमाम ने मोहब्बत का सबूत ऐसे ना दिया, बल्कि अब तक और अब से लेके कयामत तक कोई आला हजरत को आला हजरत से याद करे या ना करे, लेकिन इश्क मोहब्बत आला हजरत के नाम से जरूर याद करेगा। प्यार मोहब्बत आला हजरत के नामे नामी। अरे जवाब नहीं भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहारनपुर की गली है, सहारनपुर का मोहल्ला है, सहारनपुर का कूचा है, सहारनपुर का शहर है, सहारनपुर का मोहल्ला है। वहां से उठने वाले एक जालिम वहाबी ने तीर चलाया, नबी की अजमत पर हमला हुआ। असीर माल्टा ने तीर चलाया, नबी की शान में हमला हुआ। अंबेठा से हमला किया गया, नबी की शान पे हमला किया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के चार जानिब से हमले होते रहे, जवाब देने वाला अकेला एक मर्दे मुजाहिद था। वो कौन था मर्दे मुजाहिद? बोलिए ना कौन था? आला हजरत। क्या नाम था? आला हजरत। मेरे नहीं है। अरे मियां, आला हजरत को जो आला हजरत नहीं मानते उनके भी आला हजरत है। उनके भी आला हजरत हैं। आपको नहीं मालूम? आप किताबों का मुताला कीजिए तो समझ में आएगा, आपको महसूस किया जाएगा। आला हजरत तकलीफ महसूस करते हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मेहरबान रब परवरदिगार, काश इन जालिमों को तीर नबी की शान पर ना चलते हुए अहमद रजा के कलेजे पे चले होते तो अहमद रजा जज्ब कर लेता, अहमद रजा सह लेता, अहमद रजा बर्दाश्त कर लेता। लेकिन ऐ मेरे मेहरबान खुदा, इनके तीर अजमत मुस्तफा पे चले हैं, इनके तीर अजमत सहाबा पे चले हैं, इनके तीर शुहदा की अजमत पे चले हैं, इनके तीर गौस की करामत पे चले हैं। अब वक्त का इमाम अजीम मुजद्दिद, अब उसकी इस गैरत को गवारा नहीं है। अब वो आया मैदान में, तो मैदान में जब आया तो कलम की ताकत का मुजाहरा करते हुए एक सवाल के जवाब में जवाबात के दलालो बराहीन के अंबार लगाता चला जाता है। अगर इल्मे गैब पर हमला हुआ है तो दौलतुल मक्किया बिल माद्दातिल गैबिया जैसी शाकार तसनीफ इस कौम के हवाले करती है। अगर लोगों ने नबी के इख्तियारात पर हमला किया है तो मेरे आका सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तुम्हारी शान का तो अंदाजा ये है, तुम्हारी शान तो ये है कि हम यहाँ से पुकारें वो मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी जबीन अकीदत का तो अंदाजा ये है, तुम्हारे होठ की शान तो ये है, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। ये मेरा अजीम मुजद्दिद उठा तो उठता चला गया, लिखता है तो लिखता चला जाता है, बोलता है तो बोलता चला जाता है। और जब मैदान में आया तो उलमाए तैयाबिना, उलमाए वहाबिया, उलमाए रफाविज, इन तमाम गंदे अकायद के लोगों का वो रद्द बलीग फरमाया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सुन्नियत पर सबसे बड़ा एहसान आला हजरत का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, एहसानात सरकार आला हजरत, इश्क मोहब्बत सुभान अल्लाह। कैसी साहब जवाब मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ। नवाबिश। अभी आपने चंद रोज पहले सुना, मेरे आका की हदीस सुना दूं। नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में जब मुझ पर और मेरे सहाबा की अजमत पर हमला होने लगे तो उस वक्त के उलमा को फर्ज आज़म है कि वो मेरी अजमत, मेरे सहाबा की अजमत का मुजाहरा मैदान कारजार में आके दिखाएं। हाय 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 सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं जिसकी माँ ने खता की होगी वो सहाबा का गुस्ताख होगा। बेशक। हाय हाय हाय। किसका? सहाबा का गुस्ताख। राफजी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात कल भी माँ के नुत्फे से पाक थे, आज भी पाक है और क़यामत की सुबह तक पाक रहेंगे। लेकिन वारे आला हजरत, क्या तू आला हजरत है, कैसा मुजद्दिदे आजम है, कैसा मुजद्दिदे दीनो मिल्लत है, कैसा मुअय्यदे मिल्लते ताहिरा है, कैसा शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन है, कैसा आयातुम मिन आयातिल्लाह।
जाने अनजाने में जो भी मेरी गलती हुई हो वो एक तहरीक चली, उस तहरीक का नाम क्या था मालूम है? बुजुर्गों के उर्स मनाना हराम। असल मुद्दे पर आ रहा हूं कारी साहब। बुजुर्गों के 40 में मनाना हराम। मज़ारात औलिया पे फूल या कपड़े की चादर चलाना नाजायज और शिर्क व बिदअत। इनके कुल मनाना, इनके उर्स मनाना, इनके नाम का खाना पका के खिलवाना, लंगर करना, ये सब हराम। तो हमला सिर्फ बरेली पर हो रहा था, उर्स का सिर्फ बरेली में हो रहा था? बोलिए, हिंदुस्तान के सैकड़ों हजारों शहरों में अल्लाह के वली सोए हैं। तो गोया के एक वक्त में सैकड़ों हजारों मज़ारात औलिया की चादर चढ़ाने को रोका जा रहा था। गोया के मज़ार पर चादर चढ़ाने के ताले लग रहे थे, मज़ार पर उर्स करने के ताले लगाए जा रहे थे। कोई नाजायज का कारखाना तैयार कर रहा था, कोई शिर्क बिदअत का नाम देके हमें और आपको अल्लाह के वलियों से दूर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह के वलियों की बारगाह में चादर चलाने और चादर रोकने का काम वहाबी कर रहे थे, और औलिया किराम की बारगाह में जाकर ताले खोलने का काम आला हजरत कर रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब समझ गए आप? बोलिए, मेरे साथ बोलिए। एक खानका पे हमला था? नहीं। एक सिलसिले पे हमला था? नहीं। एक मजार पे हमला था? नहीं। एक वली पे हमला था? नहीं। हिंदुस्तान में जितनी खानकाहें हैं, हर खानका पर हमला हो रहा था, हर मजार पे हमला हो रहा था, हर वली के उर्स को हराम करार दिया जा रहा था। लेकिन वक्त का अजीम मुजद्दिद जब मैदान में आया, दलालो बराहीन के अंबार पेश किए, तो दुनिया को बता दिया बुजुर्गों की बारगाह में जाना जायज है, मजार पे चादर चढ़ाना जायज है, इनका उर्स मनाना जायज है, इनका कुल मनाना जायज है। और सुनो, आला हजरत का खाके आला हजरत की तरफ गुर्राने वाले गधा नशीनों, सुनो, अगर आला हजरत अपने इल्म का मुजाहिरा ना करते तो तुम गधा नशीन रहते। ये आला हजरत का एहसान है कि इल्म का मुजाहिरा किया, तुम्हें गधा से हटा के गद्दी नशीन बना दिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, फैजान गौस आज़म, असमत शहंशाह बगदाद, फैजान गरीब नवाज, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब लोग हमला करते हैं हम पे, लोग हम पे हमला करते हैं। मालूम क्या कहते हैं? यार आला हजरत के मानने वाले अहले बैत की बात नहीं करते। लोग हमला करते हैं कि आला हजरत वाले अहले बैत की बात नहीं करते। अरे बेवकूफो, तुम नहीं जानते, आला हजरत का शिजरा उठा के देखो। आला हजरत फरमाते हैं, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। तुमने अरबी ना समझी, तुमने फारसी ना समझी, तुम आला हजरत की उर्दू नहीं जानते हो, नापने चले मेरे आला हजरत को। सुन, मैं तुझे अंदाज बताता हूँ, आला हजरत का तरीका बताता हूँ। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। अंदाज कितना प्यारा है। ऐ अल्लाह, हम जब तेरी बारगाह में कुछ मांगने आए हैं तो वसीला मुस्तफा का लेके आए हैं। और आला हजरत फरमाते हैं, जब नबी की बारगाह में जाओ तो यूं कहो, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, और या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, अब आमीन। सुनो, कहाँ है वो जो अहले बैत के ताल्लुक से हम पे हमला करते हैं? आला फरमाते मुश्किलें। अभी सिद्दीक अकबर का तो नाम नहीं लिया ना, उमर फारूक आजम का तो नाम नहीं लिया ना, उस्मान गनी का तो नाम नहीं लिया ना, चौथे खलीफा हजरत अली का नाम लिया है। और अहले बैत का सिलसिला अली से शुरू होता है। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। अल्लाहु अकबर। लाओ ऐसा पीर, लाओ ऐसा इमाम, ऐसा इल्म वाला लाके दिखाओ जो शिजरे की शुरुआत भी तो अहले बैत से शुरू कर रहा है। करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हम पे हमला होता है कि हम अहले बैत को नहीं जानते। मियाँ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के दो बुजुर्ग ऐसे हैं जिनका मैं जिक्र करके हट जाना चाहता हूँ। पूरी दुनिया के दो बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शान, अपनी शोहरत, अपनी इज्जत अहले बैत के कदमों में कुर्बान कर दी, और कयामत तक के लिए वो हमारे सरों के ताज बन गए।
ज़ैन हाजिर है ना। आओ पहले बगदाद की सरजमीन पर चलता हूँ। बगदाद की सरजमीन पर एक नौजवान है जिसका नाम जुनैद है, पहलवान है। ऐसा पहलवान जिसको हुकूमत की तरफ से वजीफा मिलता है, जिसको तनख्वाह मिलती है, जिसको हुकूमत की तरफ से सैलरी मिलती है, और इतना मजबूत और मुस्तहकम पहलवान है कि जब उससे कोई लड़ने की बारी करता था तो पहले वो सोचता था यार मैं जुनैद से कैसे मुकाबला करूंगा, जुनैद से कुश्ती कैसे करूंगा। लेकिन कुर्बान जाइए, तारीख ने करवट ली है, तारीख में लिखा है एक बुजुर्ग, एक उम्र रसीदा इंसान फटे पुराने कपड़ों को लेकर अपने टूटी फूटी चप्पलों के जरिए जुनैद के पास पहुंचता है, और जुनैद के पास पहुंचने के बाद वक्त के हुकूमत से, वक्त के बादशाह से कहता है कि मेरी जुनैद से कुश्ती करा दी जाए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वो जुनैद जो 40 साल का जवान है और वो आने वाला जो 80 साल से बड़ा बुजुर्ग है, देखने में महसूस होता है कि उसके जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि अपना धड़ अपने कदमों पर लेके चंद कदम चलना चाहे, लेकिन उसने ख्वाहिश जाहिर की है उसी जुनैद से कुश्ती करने की। अजीजान ने मिल्लत इस्लामिया, जुनैद ने जब देखा कि आने वाला इतना कमजोर बुजुर्ग है और मुझसे मुकाबला करेगा, मुझसे कुश्ती करेगा, ये कैसे हो सकता है। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, उसकी तो ख्वाहिश है, तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। तारीख में लिखा है जुनैद ने कह दिया ठीक है कुश्ती होगी। तारीख मुकर्रर कर दी गई, दिन तय हो गया, डेट मुकम्मल कर दी गई, और जो दिन तारीख मुकर्रर किया गया था उस तारीख के इंतजार करते करते लोग बेचैन थे, मुज़तरिब थे कि जल्दी से वो दिन आए, जल्दी से वो साअत सईद आए, जल्दी से वो वक्त, वो टाइम आए, वो वक्त करीब आए, ताकि हम देखें हमारी आंखों का नूर नजर, हमारा महबूब, हमारा प्यारा जिसको जुनैद पहलवान कहा जाता है, हम देखें आज तक जुनैद को किसी ने कुश्ती में नहीं हराया है। और ये जो रिकॉर्ड है ना, ये रिकॉर्ड कंटिन्यू चालू रहे। तारीख बताती है कि वो दिन आया, वो वक्त आया, और वो बुजुर्ग का जब वक्त आया तो लोग मुंतजिर थे। अभी बुजुर्ग हाजिर नहीं हुए हैं, जुनैद मैदान में मौजूद हैं। लोग कहने लगे मियाँ अब वो कैसे आएंगे, वो तो बड़े कमजोर नहीं आ सकते, उन्होंने बेवकूफ बनाया है। लोगों ने दूर नजर डाली तो देखा धूल उड़ती नजर आती है। लोगों ने कहा क्यों ना हो वही बुजुर्ग आ रहे हो। तारीख में लिखा है वो बुजुर्ग करीब आए, मैदान में पहुंचे और कुश्ती शुरू हो गई। कुश्ती शुरू हो गई, दांव पेच लगाना शुरू कर दिया गया। जैसे दांव पेच लगाया गया, हजरत जुनैद उन आने वाले बुजुर्ग को गिराने वाले ही थे। उन बुजुर्ग ने कहा जुनैद अपना कान करीब में लाओ। हजरत जुनैद ने अपना कान करीब में दिया, और कान को करीब में देने के बाद उस बुजुर्ग ने कहा था जुनैद मैं नबी का बेटा हूँ, मैं आले रसूल हूँ, अहले बैत का चश्मो चराग हूँ, अहले बैत का बेटा हूँ, नबी का फर्जंद हूँ। और सुन मेरी गरीबी इजाजत नहीं देती कि घरों घरों जाके अपनी गुर्बत की भीख मांगू। ऐ जुनैद आज तू मुझसे कुश्ती हार जा, आज अपनी इज्जत और शान मुझ पे कुर्बान कर दे, कल कयामत में महशर में अपने नबी से तेरी इज्जत को वापस दिला दूंगा। अल्लाहु अकबर। क्या कहा था जुनैद से कि मैं आज जो शोहरत इज्जत तू मेरे कदमों पे कुर्बान करेगा, मैं वो इज्जत कयामत में अपने नाना मुस्तफा करीम से दिलवा दूंगा। तारीख में लिखा है जुनैद ने सुना, सुनने के बाद न चुनी करा न चुना करा, न सुनी करा न सुना करा, तुरंत दाव पेच को पलटा। हजरत जुनैद नीचे आ जाते, वो बुजुर्ग ऊपर हो जाते हैं। ऐलान होता है कि जुनैद कुश्ती हार चुके हैं। और जब जुनैद कुश्ती हारे तो कुश्ती हारने के बाद इतना इनाम मिला, इतना इनाम और इकराम उन बुजुर्ग को मिला कि उनकी बच्चियों की जवान बच्चियों की शादियां भी हो गई, घर का खर्चा चल गया। हजरत जुनैद अभी दंगल में है, मैदान में है, मजमा जा चुका है, लोग हैरान हैं, परेशान हैं। हजरत जुनैद मारे शर्म के उठना गवारा नहीं करते हैं, यहाँ तक के जुहर का वक्त आ गया। हजरत जुनैद उठे, जुहर की नमाज अदा की, जुहर से असर तक मुस्तरिफ थे। आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, असर से मगरिब तक मुस्तरिफ थे, हुआ तो हुआ कैसे। जैसे ईशा की नमाज पढ़ी है, हजरत जुनैद बिस्तर पे पहुंचे हैं, और बिस्तर पर पहुंचने के बाद जैसे ही नींद आई है, आंखें लगी हैं, ख्वाब में आने वाले मुस्तफा है, सुभान अल्लाह, मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुनैद के ख्वाब में आते हैं और कहते जुनैद खड़ा हो जा। हजरत जुनैद खड़े होते हैं, मुस्तफा गले से लगाते हैं, सीने से लगाते हैं और इरशाद फरमाते हैं जुनैद आज जो तूने मेरे बेटे पर अपनी शोहरत को कुर्बान किया है, उस शोहरत के बदले में मैं कयामत तक तुझे विलायत से माला माल कर। उसके बाद जुनैद बगदादी को सैयदुत ताइफा कहा जाने लगा। वो करामत चल गई, वो फैज मिल गया मुस्तफा करीम के घर से। अहले बैत की शान पर, अहले बैत के नाम पर अपनी शान को कुर्बान किया, तो जुनैद को जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा बना दिया गया। वो अजीम बुजुर्ग है, वो पहला बुजुर्ग है जिसने अहले बैत के नाम पर, अहले बैत की शान के आगे अपनी शान, अपनी शोहरत और अपनी इज्जत और मकबूलियत को कुर्बान किया, वो सैयदुत ताइफा बना दिया गया। लेकिन सुनिए एक और बुजुर्ग भी गुजरा है जो हिंदुस्तान में गुजरा है। ज़हन हाजिर है ना,
एक और भी गुजरा, पठान का बेटा, नकी अली खां का पोता, नकी अली खां का बेटा, रजा अली खां का पोता, जिसे अहमद रजा कहा जाता है। सुनो, डंके की चोट पे कहता हूं, एक जमाना ऐसा आया था, 12वीं शरीफ का मौसम था, जुलूसे मोहम्मदी का दिन था, कोहार उठाने वाले, पालकी उठाने वाले मोहल्ला सौदागरान में उसको उठाने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया सुन्नियत का मुजद्दिद आजम है। तारीख में लिखा है कि उस तारीख में, उस दिन में 4 कुहारों ने, और कुहारों में बिठाने के बाद आला हजरत को पालकी में बिठाला गया। कहाँ बिठाला गया? कहाँ बिठाला गया बताइए? जैन हाजिर है? मैं कहा हूं? पालकी में बैठे, बिठाला गया। कहां? पालकी में बिठाला गया। आला हजरत काशाने रज़विया से निकले, चंद कदम पदयात्रा फरमाई, और पदयात्रा फरमाने के बाद पालकी में सवार हुए। अभी 10 या 12 कदम चले ही थे। कितने? अरे बोलो यार, कब बोलोगे? कितने कदम चले थे? 10 या 12 कदम चले थे। पालकी को रोकने का हुक्म दिया गया, और रोकने के बाद पालकी से झांक के अहमद रजा फरमाते हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता, खुदा के रसूल का वास्ता बताओ, तुम्हें आले रसूल गड़बड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें आले रसूल कौन है? अब हैरान परेशान है। उन 4 कुहारों में, उठाने वालों में एक सैयदजादे थे। उन्होंने कहा, सरकार, मजदूर से मजदूरी ली जाती है, उससे नसब नहीं पूछा जाता। अल्लाह की कसम, आला हजरत पालकी से बाहर उठे, और उठने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ए नबी के बेटे, ए नबी के शहजादे, ए सैयदजादे, ए अहले बैत के बेटे, ए नबी के खानदान के चश्मो चराग, कल कयामत में अगर मुस्तफा ने पूछ लिया, अहमद रजा, हमने तुझे आलिम बनाया, मुजद्दिद बनाया, तो क्या इसलिए बनाया था कि तू हमारे बेटों पे सवार होके जाएगा? उस वक्त अहमद रजा को शर्मिंदगी होगी। अहमद रजा क्या जवाब देगा? ऐ मेरे आने वाले सैयदजादे, अब तुझे खुदा का वास्ता है, जब गुनाह होता है तो उसका कफारा जरूर किया जाता है। अब कायदा ये है कि जितनी देर मैं चल के आया था पालकी में, उतनी देर तू चल के गया। और शिद्दत का बुखार, आला हजरत को बुखार का, शिद्दत का बुखार है, बेहद बुखार है। समझ रहे हैं आप? यार आप बात नहीं समझ पा रहे, बहुत गलत बात, गलत बात, बहुत गलत बात मेरे दोस्त, बहुत गलत बात। याद रखना, मैं देखूं ना देखूं, अल्लाह का रसूल देख रहा है। समझ गए आप? अब मैं एक जुमला दे रहा हूं उन लोगों को जो अपनी जेब में हमेशा थर्मामीटर लिए फिरते रहते, नापते रहते, कौन बड़ा कौन छोटा। हमारे लिए सब बड़े हैं, उनके लिए नापते रहते हैं, यार ये छोटे क्यों, वो बड़े, ये छोटे बड़े। अरे अगर बड़े बनाने का हक, इख्तियार, अधिकार हमें और तुम्हें होता तो हम तो सबसे पहले अपने बाप को बड़ा बनाते। वो तो करम है रब का कि बड़ा छोटा करना उसके हाथ में। मियाँ पोता दादा को बनाता, बेटा बाप को बनाता, हमारा बाप सबसे बड़ा। लेकिन सुनो, जो किताबों से पढ़े कि ये आले रसूल हैं, वो सिर्फ हजरत होते हैं, हजरत होते हैं। जो तकरीरों से सुने कि अहले बैत ये हैं, वो हजरत होते हैं। जो तफसीरों में समझे कि अहले बैत ये होते हैं, वो हजरत होते हैं। और जो खुशबू सूंघे कि ये अहले बैत है, वो आला हजरत होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, फैजाने सरकार आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, फैजाने औलिया इकराम। बहुत अच्छे तहसीन साहब, वाह वाह वाह। एक और दलील सुन लीजिए, एक और दलील सुन लीजिए। आला हजरत को हम आला हजरत क्यों कहते हैं यार? आला हजरत के दिल में नबी का इश्क भी आला था। आला लक़ब से क्यों ना पुकारे रजा को हम, दिल में नबी के इश्क था आला रसूल का। समझ रहे हैं आप? जो खुशबू से सूंघे वो अहमद रजा आला हजरत है। सुभान अल्लाह। पालकी बिठाया, चलते चले गए। मुझे कहने दो कि जब तक अहले बैत कांधे पे सवार होके लेके जा रहे थे,
लेके जा रहे थे तो तन्हा अहमद रजा थे। लेकिन अहमद रजा ने जब नबी के बेटे को, अहले बैत के चश्मो चराग को पालकी बिठा के अपने कांधों पे सवार करके चंद कदम जब सफर कराया तो तारीख में लिखा है कि अल्लाह की आता ने अहमद रजा को अहमद रजा नहीं रखा बल्कि दुनिया सुन्नियत का आला हजरत। बहुत आला खूब। हजरत जो सुभान बने, अल्लाह। आला हजरत अपने बाप की वजह से नहीं बने, आला हजरत अपने खानदान की वजह से नहीं, बल्कि आला हजरत को दुनिया ने जो जाना है वो अहले बैत की ताजीम करने की वजह से। अल्लाह अकबर कबीरा। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, आप क्या समझोगे आला हजरत को? हम बताना चाहते हैं आपको आला हजरत क्या है। एक तो मिसला ये हो गया, एक मिसाल ये हो गई ना, आला हजरत यूं है आला हजरत। लेकिन सुनिए, जो अच्छे दिमाग का ज़हीन होगा, अच्छे जहन का मालिक होगा, बहुत मेहनत करने वाला होगा, एक साल में हाफिज बन जाएगा, बन जाएगा ना एक साल में। बहुत अच्छे जहन का होगा और उससे भी अच्छा जहन होगा तो 6 महीने में हाफिज जी बन जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सुनिए, जो रमजान में असर से मगरिब तक कुरान पढ़े, इशा के बाद तरावी में कुरान सुना दे, रोजाना 1 घंटा कुरान की तिलावत करे, तो जो 3 महीने में हाफिज बने वो तन्हा हजरत, जो 6 महीने में हाफिज बने वो तन्हा हजरत, जो 1 साल में हाफिज बने वो तन्हा हजरत, जो 27 घंटे में हाफिज कुरान बने, तरावी में कुरान सुना दे, वही तो आला हजरत होगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान। आज सुनने में आता है फलाने ने फलाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, फलाने ने फलाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मियाँ, अल्लाह ने तो हर वली को ऐसा बनाया है जिसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कोई माँ बेटा जन्म नहीं दे सकती। सुभान अल्लाह। गौसे आजम का कोई जवाब नहीं, गरीब नवाज का कोई जवाब नहीं, मदारे पाक का कोई जवाब नहीं, साबिर पाक का कोई जवाब नहीं, वारिस पाक का कोई जवाब नहीं, आला हजरत का कोई जवाब नहीं, मुफ्ती आजम का कोई जवाब नहीं, तहसीन मिल्लत का कोई जवाब नहीं, ताजुश शरिया का कोई जवाब नहीं, शेर सुन्नत का कोई जवाब नहीं, मुशाहिद मिल्लत का कोई जवाब नहीं, शाजी मियाँ का कोई जवाब नहीं। मियाँ, ये नबी के गुलामों के गुलाम है, जब इनका कोई जवाब नहीं तो हुसैन का जवाब कहां से लाओगे, हसन का जवाब कहां से लाओगे, अली का जवाब कहां से लाओगे, उस्मान का जवाब कहां से लाओगे, उमर का जवाब कहां से लाओगे, सिद्दीक का जवाब कहां से लाओगे? जब इनका जवाब नहीं ला सकते तो नबी का जवाब, समझ गए आप? कहां से लाओगे जवाब? अब आखिरी बात सुनिए, आला हजरत ने कहा था, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में, एक मेरा ही। तो हम तो ये कहते हैं यार, आला हजरत, जो आला हजरत को मानना है ना, आला हजरत ने उन पे भी सलाम पढ़ा है, और जो नहीं मानना है, ईमानदारी से बताओ, जो नहीं मानना है, यार माहौल को परागंदा मत करो यार, तो आला हजरत को जो माने, आला हजरत ने उसको भी सलाम पढ़ा, जो नहीं मानने आला हजरत को, आला हजरत उनसे भी सलाम पढ़ रहे हैं। एक मेरा ही रहमत में शाह की सारी, तो उम्मत में नहीं हो उम्मत में, जब उम्मत में हो तो यार आला हजरत ने तुम्हें सलाम किया है तो सलाम का जवाब कैसे दिया जाता है? मैं आपको सलाम करूंगा, आप जवाब काय में देंगे? सलाम का जवाब सलाम से दिया जाता है ना। बोलिए, मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो सुनो मेरे सुन्नियों, आला हजरत ने उनको भी सलाम किया है जो आला हजरत वाले हैं, और उनको भी सलाम किया है जो आला हजरत वाले नहीं है। मतलब ये है कि तुम सलाम का जवाब सलाम से नहीं दे सकते तो कम से कम कलाम से ही जवाब दे दो। नहीं दे सकते, या तो साबित कर दो तुम नबी की उम्मत में नहीं हो, और अगर उम्मत में हो तो हमारे साथ कहो, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। खैर मौलाना लोग, भाई साहब एक बात कह दे रहे, हम इजाजत दे दें क्योंकि हमें बर्दाश्त नहीं होती। भाई साहब कह दें, मौलाना लोग ये बेचारे बैठे हैं 8-8, 10-10 साल मदरसे में जाके अपने उस्तादों की जूतियां सीधी करते हैं, है नहीं, लेकिन जब मेंबर पे आते हैं तो इनकी इतनी वैल्यू नहीं। अगर ये चाय को मना करें तो चाय नहीं रोक सकते आप यार, अफसोस की बात है। ये चाय फर्ज और वाजिब नहीं है, मगर खाली ड्रामा है, दस्तूर बना रखा है लोगों ने। पीने वाले पी रहे हैं, हम उसको कोई फर्क नहीं है,
लेकिन यार कम से कम सोचना चाहिए। बोलिए, सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए? गलत है? बात सही तो मानो। बैरकर कुरान में रब फरमाता वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ ईमान वालो, गमगीन मत होना, परेशान मत होना, रंजीदा और अफसरदा मत होना, बुलंद वाला तुम ही रहोगे, शर्त यह है कि ईमान वाले हो जाना। अब हमें देखना यह है कि हम ईमान वाले कैसे होना चाहते हैं, हमें ईमान वाला बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ईमान वाला होने के लिए क्या करना है। तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबू खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ईमान वालो, इस्लाम में पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे तरीके से दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी ना करो, शैतान की इत्तिबा ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। एक अहम मैसेज आप तक मैं पहुंचा दूं। मौलाना मुमताज बरकाती ने अजमेर के हवाले से एक शेर कहा था, उन जालिमों के लिए मैं इशारा करना चाहता हूं और खुले आम पे कहता हूं। नबी ने कहा था जिसकी जबान से अगर अजमत सिहाबा के खिलाफ तुम्हारी जबान तुम्हारे सामने कोई इंसान शाने सिहाबा में गुस्ताखी करे तो समझ लेना कि उसकी माँ ने कोई खता जरूर की होगी, उसकी माँ के नुत्फे में कोई कमी जरूर रही होगी। याद रखना असहाबी का नुजूम अय्युहुम बिइह्तदैतुहुम व इक्तदैतुहुम, नबी ने फरमाया मेरे सिहाबा सितारों की तरह हैं, इनकी इक्तदा कर लो, इनके पास आ जाओ। इनके पास आ जाओगे तो ये तुम्हें नजात के रास्ते तक पहुंचा देंगे, जरिए नजात तक पहुंचा देंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज अजमत मुस्तफ़ा पर हमले हो रहे हैं, आज सहाबा की अजमत पर हमले हो रहे हैं। आज के वक्त के उलमा पर यह फर्ज आज़म है कि सहाबा की अजमत जरूर बयान करें, जरूर बयान करें। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, अगर 1 घंटे का भी सहाबी है ना, 1 घंटे का सहाबी जिसने 1 घंटा ईमान की हालत में नबी को देखा और 1 घंटे के बाद इंतकाल कर गया, तो नबी फरमाते हैं पूरी उम्मत के तमाम वलियों को मिला के रखा जाए तो तमाम वलियों की नेकियां एक तरफ हैं और एक छोटे से सहाबा की छोटी सी जिंदगी की एक नेकी। ये है मेरे सहाबा की शान, ये है अजमत सहाबा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अजमेर मोहल्ला में जाइए, अजमेर शरीफ में ज़रूर जाइए, हाज़री दीजिए। किसी ने आला हज़रत से पूछा सरकार हिंदुस्तान की वो कौन सी खानकाह है जहाँ बहुत जल्दी दुआ कबूल होती है? आला हज़रत फरमाते हिंदुस्तान में एक खानकाह है जिसको अजमेर शरीफ कहा जाता है, दयारे गरीब नवाज कहा जाता है, दरबारे रोज़े गरीब नवाज कहा जाता है। आप फरमाते जब वहाँ जाओ तो तकरीबन आधा घंटा ज़रूर वहाँ हाजिर रहो। किसी ने पूछा सरकार आधा घंटा हाजिर रहने की वजह क्या है? तब मेरे इमाम ने कहा था, आला हजरत फरमाते हैं आधा घंटा इसलिए कि हर आधे घंटे में हजरत गरीब नवाज की बारगाह में हजरत होती है। अगर तुम आधा घंटा खड़े रहे तुम्हारी निगाह पड़े ना पड़े, लेकिन हजरत खिज्र की अगर निगाह पड़ गई तो दुआ कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में अजान के बाद, किसके बाद? आफ्टर अजान इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अजान के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई बात गूंजती है, सबसे ज्यादा कोई आवाज सुनने में आती है, अजान के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई दूसरी आवाज सुनी जाती है तो वो कलामे रजा सुना जाता है। अजान के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला कलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, बस में हिदायत पे लाखों सलाम, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत। आपने जिस दीन में आंखें खोली हैं, जिस मजहब में आंखें खोली हैं, उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है, उस दीन पाक का नाम दीन इस्लाम है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कल भी दीन को जरूरत थी बेटों की, कल भी दीन को जरूरत थी भतीजों की, कल भी दीन को जरूरत थी भांजों की। हमने रूह इस्लाम से पूछा, ए इस्लाम क्या बात है, हमारे पास माल है क्यों नहीं ले लेता है? ए इस्लाम क्या बात है, हमारे पास बेटे हैं क्यों नहीं ले लेता है? ए इस्लाम क्या बात है, हमारे पास भतीजे हैं क्यों नहीं ले लेता? ए इस्लाम क्या बात है, हमारे पास अली अकबर की तरह 22 साल के जवान है क्यों नहीं ले लेता? तो इस्लाम की रूह ने जवाब दी थी, सैफ रजा कादरी सुनो, हमें तुम्हारे भतीजों की जरूरत नहीं है। जब भतीजों की जरूरत थी तो हुसैन ने भतीजे पेश किए थे, जब बेटों की जरूरत थी तो हुसैन ने बेटे पेश किए थे, जब भांजों की जरूरत थी तो हजरत हुसैन ने अपने भांजे पेश किए थे, जब माल की जरूरत थी तो उस्मान ने अपना माल पेश किया था, जब कुर्बानियों की जरूरत थी तो सहाबा ने कुर्बानी पेश की थी। तब हमने कहा इस्लाम तुम हमसे क्या मांगना चाहते हो, मांगो, मुतालबा करो, मेमोरेंडम
रेफरेंडम पेश करो, हम तुम्हारे मुतालिबे को पूरा करेंगे, तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। ए इस्लाम तलब कर, हम तेरी तलब को पूरा करेंगे। तब इस्लाम ने कहा था, सैफ रजा कादरी, पूरी दुनिया के कलमा पढ़ने वालों को पैगाम दो, आज का इस्लाम तुमसे बेटे नहीं मांगता, आज का इस्लाम तुमसे भतीजे नहीं मांगता, आज का इस्लाम तुमसे भांजे नहीं मांगता, आज का इस्लाम अगर तुमसे मांगता है तो 5 वक्त की मस्जिद में हाजिरी मांगता। बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज का इस्लाम अगर तुमसे कुछ मांगता है तो मियां 5 वक्त मस्जिद में हाजिरी दे दो। जो मुसलमान अपने पैरों पे चलकर, अपने घर से निकलकर, अपने पैरों के जरिए मस्जिद ना जा सकता, वो वहां जाके पुलसरात का लंबा सफर करके बोलिए जन्नत में जाने के सफर, जन्नत में जाने के ख्वाब नहीं मेरे दोस्त, बगैर नमाज की कामयाबी नहीं। वादा करो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, नमाज खुद भी नमाज पढ़ेंगे, अब्बा से भी कहेंगे अब्बा नमाज पढ़ो। अरे इसमें शर्माने वाली बात क्या है? अरे शर्माने वाली बात क्या है? बहुत अच्छा पैगाम है, एडवोकेट साहब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है और इसी प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। यार बगैर नमाज के कोई गुजारा नहीं है। हम नमाज पढ़ेंगे, बीवी से भी कहेंगे नमाज पढ़ो, बेटी से भी कहेंगे बेटी नमाज पढ़ो, बहन से कहेंगे बहन नमाज पढ़ो, माँ से कहेंगे अम्मी जान नमाज पढ़ो, अब्बा जान नमाज पढ़ो। खेत में जा रहे हो, अगर नमाज पढ़ के जाओगे तो फौड़ा तुम्हारा होगा, मेहनत तुम्हारी होगी, मजदूरी तुम्हारी होगी, काश्तकारी तुम्हारी होगी। तारीख में लिखा है, इस्लाम ने ये नहीं कहा कि पूरा दिन सजदे में रहे, बल्कि इस्लाम से कहता है फजर की नमाज पढ़ के जंगल में चला जा, खेत में चला जा, बावजू चला जा, हर कदम पर अल्लाह तुझे नेकियां भी देगा और तेरी फसल में लगने वाली बीमारियों को तेरे नमाज पढ़ने की वजह से दूर भी कर देगा। अल्लाह हू अकबर। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि पहले अल्लाह